स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट, मैथ्स के अंदर 9th इंग्लिश मीडियम लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.3 कंप्लीट कर ली थी, है ना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है टॉपिक नंबर 10.4 परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। सेंटर से सर्कल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कोड के ऊपर। ओके, तो किस तरह से होगा? तो एक्टिविटी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दी गई है कि एक सर्कल लेना है, कोई भी एक कोड ड्रॉ करनी है। अब सेंटर से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो उस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करके सर्कल बताना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये मेरा सर्कल है। ओके, यहाँ पे ये कोड है। अगर मुझे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ ताकि एक दूसरे के ऊपर ही दोनों सेंटर आए। उस तरह से दोनों लाइन सर्कल की है वो एक दूसरे के ऊपर ही आए, उस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया। अब क्या करना है? तो ये जो हमारी लाइन है ब्लैक कलर की वो कोड है ना। अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी कि 90 का एंगल बने उस तरह से, तो आप मेजर करोगे कि ये दोनों जो हमें कोड के पार्ट मिल रहे हैं वो दोनों पार्ट्स इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो एक्टिविटी में ये तो परपेंडिकुलर टू अ कोड ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसका ये देता क्या है हमें? तो ये देता है कि दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं कोड्स के। बाइसेक्ट द कोड। क्लियर? तो इसके ऊपर से ही हमारा थियोरम नंबर 10.5 है जिसकी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक्टिविटी का सिंप्लीफिकेशन की। हियर सर्कल विथ सेंटर O। क्या है यहाँ पे? O। ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन on the chord from the center। चलो, तो ड्रॉ करेंगे हम। तो हियर वी कैन सी दैट, एक ये आपको पेपर पे ही ड्रॉ करना है। नाउ आफ्टर ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन। ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एम पे, ये ले लेते हैं कोड ए बी। ओके, तो नाउ वी कैन सी दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वल है। ए एम बोल सकते हो, एम ए बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ओके, तो ये हमें बताना था बाय द एक्टिविटी। इसके बाद जो है हमारा थ्योरम नंबर 10.5 नहीं सॉरी 10.3 जो इसी का ही प्रूफ है, प्रूफमेंट यानी कि स्टेटमेंट है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center to the chord। okay, the perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord। bisect the chord क्या कर रहा है? कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से ऑन द कोड, देन इट बाइसेक्ट द कोड। इसी का यूज करके हम आगे क्वेश्चन है वो सब आएंगे। तो ये आपने समझ लिया अच्छे से। ओके, इसके बाद जो है वो थ्योरम नंबर 10.4 है, इसका कन्वर्स। तो ये हमें सिर्फ स्टेटमेंट ही है, आर्ग्यूमेंट इस तरह से ही देके एक्टिविटी का ही बताना है। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम नंबर 10.4। तो पहले आप अच्छे से लिख लो, फिर हम देखेंगे 10.4। अब देखेंगे थ्योरम नंबर 10.4 क्या है हमारा
थ्योरम नंबर 10.4 क्या कह रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. कन्वर्स है थियरम नंबर 10.3 का। टू दी chord, ओके। चलो लेट्स सी द फिगर। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे तो आपको सी करना है फिगर को। चलो हो गया। हियर सेंटर, अभी भी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। चलो हियर सेंटर ओ हो गया। लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। अगर यहाँ पे कोई कोड है, हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अभी ये सिर्फ लाइन है, तो हमें ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो नाउ लेट्स ड्रॉ द फिगर। हियर AB is the chord। चलो लिख लो, AB is the chord, this is A, this is B। OM is the M, सिर्फ M लिखो। M is the point of intersection of chord and line। क्लियर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नाउ ड्रॉ जॉइन द OA एंड OB। नाउ जॉइन OA एंड OB। क्लियर, जॉइन कर दी। तो नाउ फ्रॉम द फिगर OA is equal to OB। What is this? Radius है ना, this is the radius। therefore इसके बाद हम देखेंगे कि OA is equal to OB, therefore OM is equal to OM। दोनों ट्राइंगल ले लेंगे फ्रॉम द फिगर, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। क्लियर, दोनों ट्राइंगल की बात कर लेंगे, फिर ये लिखेंगे बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ऐसा लिखो, यहाँ पे भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर, अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि AM इज इक्वल टू MB। क्लियर, AM इज इक्वल टू MB। वाई, गिवन क्वेश्चन में बोला है कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOM सिमिलर विथ ट्राइंगल BOM। So therefore angle A is similar with angle B, angle O is similar with angle O and angle AM is similar with angle M। ये तीनों हमें बताने हैं। Therefore angle OMA is equal to OMB is equal to 90 degree। That gives angle OMB
ए सिमिलर विथ यहाँ पे इज इक्वल टू लिखो, इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम इज इक्वल टू 90। चलो आपको मुझे बताना है कि ये 90 मैंने क्यों लिखा, परपेंडिकुलर क्यों किया, कोई बताएगा मुझे? देखो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो सामने के एंगल उनके इक्वल होंगे ना, तो अगर ये दोनों को मिला के 90 हो जाते तो ये अकेला 90 रहेगा। और अगर इस तरह से ना समझ में आए तो हमें ये पता है कि तीनों का टोटल का एडिशन 180 होगा। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है सेंटर से लेके, तो एग्जैक्टली 180 का 2 पार्ट बनेगा विच इज 90 एंड 90। ओके, तो OAM and OBM where AM is equal to MB and M is equal to 90। ओके स्टूडेंट्स, तो therefore लिख लेंगे कि OM perpendicular to AB। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 10.4। चलो लिख लो सब अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 10.5 सर्कल थ्रू द 3 पॉइंट्स। सर्कल 3 पॉइंट से बनता है, कितना बनता है, कैसे बनता है, वो सब देखेंगे। चलो ये आप अच्छे से लिख लो। अब देखेंगे टॉपिक नंबर 10.5 सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। क्लियर? ये पॉइंट टॉपिक है हमारा। चलो, तो आपको थ्योरी में बोला गया है, बहुत सारी थियरी दी है इसमें ऐसे ही एक्टिविटी करके, कि अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो इसमें से कितने सर्कल बनेंगे। मन चाहे यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी मुझे लगा है मुझे इस पॉइंट से इस तरह से लेना, तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल फ्रॉम दी 1 पॉइंट। क्लियर? सेकेंड, अगर मैं 2 पॉइंट कर रही हूँ, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये, कि अगर ये पॉइंट है तो मुझे लगा मुझे सर्कल यहाँ पे बनाना है तो वो बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन सेंटर कोई एक पॉइंट है वो सर्कल पे होना चाहिए। वैसे ही हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट केस इज 1 पॉइंट, सेकेंड केस इज 2 पॉइंट। क्लियर? चलो ये 2 पॉइंट ले लिए। कितने सर्कल मिलेंगे इसमें से आपको? ड्रॉ करेंगे, हो सकता है ऐसा, यस यहाँ पे भी हो सकता है। चाहो तो इसको पूरा, ये भी इसके अंदर आ गया, ये भी इसके अंदर आ गया, तो कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो अब आप? और अगर यहाँ से लिया तो एक ही आएगा। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आ सकता है। तो कितने सर्कल यहाँ पे भी? 2 में से कितने सर्कल हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, है ना। उसमें से भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई छोटा सर्कल लिया जो जिसके अंदर 2 पॉइंट्स है, तो ये भी चलेगा, है ना। 2 पॉइंट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो ऑल्सो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल from the 2 points. Now next is क्या करेंगे कि 3 पॉइंट है आपके पास, थ्री पॉइंट्स। तो क्या करेंगे अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं? देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वो चेक करेंगे। अगर मैंने ये दोनों को लेके सर्कल बनाया तो ये बाहर रह जाएगा, ये दोनों को लेके सर्कल बनाया तो ये वाला बाहर रह जाएगा। आपको मजा आए तो आपको इन दोनों में से सर्कल बनाए तो ये वाला रह जाएगा। तो 3 पॉइंट से वो कोलिनियर नहीं रहने चाहिए, नॉट कोलिनियर। क्लियर? कैसे पॉइंट्स लेने हैं जो लीनियर ना हो? चलो अब ड्रॉ करो। यस हो सकता है। तो बट
अब दो में से तो फिर तीनों आ जाए ऐसा एक ही सर्कल बनेगा, यहाँ पे फिर से लोगे तो दो ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे। चेक करके देख लेना घर पे, हो सकता है ऐसा कि अगर तीनों पॉइंट आ जाए ऐसा दूसरा सर्कल मिले, नहीं मिलेगा। तो देयर ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल ड्रॉ थ्रू दी 3 पॉइंट्स, या तो फ्रॉम दी 3 पॉइंट्स। क्लियर? देखो एक बार और इसके ऊपर से, अगर 1 पॉइंट होगा तो हम 1 पॉइंट तो कोई भी सर्कल पे ले सकते हैं, तो कितने सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं हमें खुद नहीं गिने जाते। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल, इनफाइनाइट दैट मीन्स काउंट ना हो सके, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल फ्रॉम दी 1 पॉइंट। सेकेंड वन इज 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में से भी आप कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, है ना, इस तरह से मजा आए उतना। तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम दी 2 पॉइंट्स। नाउ थर्ड वन 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ये मैंने पहली कंडीशन बता दी। अगर कोलिनियर होगा तो सर्कल नहीं बन पाएगा, ओके, एक ही बन पाएगा। लेकिन 3 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं तो कोलिनियर नहीं लेना है, तीनों पॉइंट्स इस तरह से लेने हैं, टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी, कोई भी 2 पॉइंट कोलिनियर चलेंगे, लेकिन तीसरा है वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो, तो ये अब तीनों पॉइंट में से हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं 1 एंड ओनली 1 सर्कल ड्रॉ फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो ये आप अच्छे से ड्रॉ कर लो। देयरफॉर हम उसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट हमारा 10.5 थ्योरम। क्लियर? चलो लिख लो। तो स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 10.5 क्या है? 10.5 यही है जो हमने अभी देखा कि देयर इज one and only one circle passing through the three given non-collinear points। मैंने यहाँ पे वेट दिया है इस वर्ड पे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर होंगे तो नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिमार्क करके ही दिया गया है जो मैंने अभी बताया था वो। ओके, तो दैट इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू दी 3 पॉइंट्स गिवन दैट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? यानी कि इस टाइप की फिगर हो तो ये कोलिनियर, उसमें से अब सपोज ये यहाँ पे है, ये 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। एनी 2 पॉइंट्स आर लिनियर चलेगा। ओके, एनी 2 पॉइंट्स अगर लिनियर होगी देन वी कैन ड्रॉ। But the third point is compulsory non-collinear। क्लियर? थर्ड पॉइंट है वो कंपलसरी लिनियर पे नहीं होना चाहिए, कोई भी 2 चलेंगे। ओके, तो चलो ये था हमारा थियरम नंबर 10.5। चलो स्टूडेंट्स होमवर्क लिख लेते हैं, तो लिखो होमवर्क में सेम एज CW राइट 2 टाइम्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी आएगा तब आपको राउंडर लेके बैठना है। क्लियर? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन यानी कि प्रूवमेंट में हमें ड्रॉ करने को बोला है, तो उसके अंदर राउंडर की यूज होगी, तो आप राउंडर लेके बैठिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए तब, अगर ना हो तो खरीद लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर लगते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे न्यू
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।